बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास की आसान तशरीहात के सिलसिले में आज हम नज़म नंबर 4 की तशरीह के साथ आगाज़ करेंगे लेक्चर का। जैसा कि आप जानते हैं कि हिस्सा नज़म की आसान तरीन तशरीहात का ऐसा स्टाइल मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया है जो इससे पहले आपको कहीं कॉन्सेप्ट नहीं मिला होगा। यानी आपको आसान तशरीहात इस तरीके से करने को मिलेंगी कि आपको बजाय अलग अलग हर शेर की तशरीह करने के आपको एक मयारी सी तशरीह मैं प्रोवाइड करती हूँ हर नज़म की और हर गज़ल की, और वो तशरीह ऐसी परफेक्ट होती है कि आपको पूरी नज़म की अलग अलग से तशरीह जो है वो याद नहीं करनी पड़ती। जैसा कि आज हम फातिमा बिनते अब्दुल्ला की तशरीह करेंगे और पूरी एक नज़म आपको नज़र आ रही है जो 10 अशार पर मुश्तमिल है, और 10 तशरीहात अलग अलग याद करने से बेहतर है कि आपको मैं एक ऐसी तशरीह प्रोवाइड कर दूं जो बहुत मुख्तसर, जामे और इतनी मुनासिब हो कि इन 10 अशार में से किसी शेर में भी वो एडजस्ट की जा सके। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको 10 तशरीहात जो हैं वो अलग अलग याद नहीं करनी पड़ेंगी, बल्कि एक ही ऐसी तशरीह आप याद कर लेंगे जो आपको फातिमा बिनते अब्दुल्ला की किसी भी शेर के आने की सूरत में आप वो तशरीह लिख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एंड पे मश्की सवालात कुछ ऐसे मुनासिब और जामे बताऊंगी जो आपको किसी की बुक में नहीं मिलेंगे। की बुक्स में आमतौर पर एक ही लाइन का जवाब होता है जो कि नाकाफ़ी होता है। बड़ी क्लास है, यहाँ पे प्रॉपरली जवाब मेंशन करना चाहिए, तो वो भी मैं आपको एंड पे बताऊंगी कि 2 से 3 लाइंस में किस तरह से प्रॉपरली थोड़ा सा एक्स्ट्रा मालूमात देकर आप अपने जवाब को जामे कर सकते हैं, ताकि कहीं से भी आपकी नंबर की कटौती का मौका ना मिले आपके एग्जामिनर को। तो हम आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पहली तशरीह से मैं आगाज़ करूँगी, पहले शेर से। यह अल्लामा मोहम्मद इकबाल की नज़्म है फातिमा बिनते अब्दुल्ला, और मैं आपको बताती चलूँ कि एक ऐसी अरब लड़की की कहानी है जो त्राबलस की जंग में गाजियों को पानी पिलाते हुए शहीद हो गई थी। बच्चों, ये बच्ची जो है वो बहुत कम सीन थी। सिर्फ 11 साल की उम्र में इसने इतनी बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा किया था कि बरसती हुई तीरों की बौछार में और तलवारों की झनकार में ये मैदान जंग में चली गई थी, तराबलस की जंग में, और इसने गाजियों को पानी पिलाने का फरीज़ा सर अंजाम दिया था। और जिहाद, क्योंकि ये हथियार उठाकर नहीं कर सकती थी, इसको जज्बा जिहाद इसमें बहुत ज़्यादा था, इसको जिहाद में हिस्सा लेने का बहुत शौक़ था, और जिसकी वजह से इसको जो जैसी जिम्मेदारी अपनी उम्र के हिसाब से समझ में आई इसने वो अदा की, और गाजियों को पानी पिलाते पिलाते ही ये शहीद हो गई। तो अल्लामा इकबाल इस 11 साल की बच्ची की बहादुरी से इतना मुतासिर थे कि उन्होंने उसके लिए ये नज़्म तहरीर की। इस नज़्म का पहला शेर है कि फातिमा तू आबरूए उम्मते मरहूम है, ज़र्रा ज़र्रा तेरी मुश्ते खाक का मासूम है। आबरूए उम्मत की इज़्ज़त को कहा जाता है, मुश्ते खाक मुट्ठी भर मिट्टी को कहा जाता है। स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको 3 तशरीहात करवा चुकी हुई हूँ 10th क्लास के बच्चों को। 9th की मुकम्मल हो चुकी हुई हैं तशरीहात, तो आपको मेरी तशरीह का तरीक़ेकार तो पता चल गया होगा। सबसे पहले आपने तशरीह करते हुए शेर मेंशन करना है मार्कर से अपने बोर्ड में। उसके बाद हवाला कलाम लिखना है, नज़म का उन्वान और शायर का नाम ज़रूर लिखना है क्योंकि इसका एक नंबर होता है। इसके बाद तशरीह जो है वह तकरीबन 1 से 1.5 पेज की होनी चाहिए। अगर आप इतनी तशरीह 1 पेज की भी बगैर किसी गलती के लिख देते हैं, जो फुल लेंथ आपको साइज़ नज़र आ रहा है, तो आपको मार्क्स जो हैं वो पूरे आ सकते हैं। अब आप ये लाइंस जो मैं आपको लिखवानी लगी हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सारी लाइंस जो है मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगी ताकि आपको लिखने में आसानी हो और याद करने में भी आसानी हो। ये एक तशरीह जो है 10 तशरीहात के बराबर होगी। आपको अलग से 9 तशरीहात नहीं याद करनी पड़ेंगी। ये एक ही को प्रॉपरली अगर आप कर लेते हैं तो आप बेफिक्र होकर इसको पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको हर शेर की अलग से तशरीह याद नहीं करनी पड़ेगी। ये बहुत सिलेक्टेड लाइंस हैं जो मैंने बहुत सोच समझ कर लिखी हैं, और ऐसी लाइंस हैं जो किसी भी शेर में एडजस्ट हो जाएंगी। तो अब मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ ताकि आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपीज़ में। आसमानी सुखन का ताबिंदा सितारा। आपको थोड़ी सी उर्दू जो है वो आपके हिसाब से थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन मुश्किल मत समझिएगा। 9th-10th का काम जो है वो मेयारी काम होना चाहिए। आप इसको इतना हल्का काम नहीं कर सकते, थोड़ा लो स्टैंडर्ड काम नहीं होना चाहिए। 75 में से 74 मार्क्स ऐसे ही नहीं आ जाते, इवन कि अब तो 75 भी आ सकते हैं। इसके लिए कुछ करके दिखाना पड़ता है। आपका जो मटेरियल है वो मेयारी होना चाहिए। तो मैंने तो आपको शॉर्टकट बताया है कि आपको
कम मेहनत से ज़्यादा म्यारी काम आप कर सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप इन्हीं लाइंस को याद कर लें। एक म्यारी आगाज़ होगा आपकी तशरीह का, जो कि आपके ओवरऑल मार्क्स में बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगा, आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। आसमानी सुखन का ताबिंदा सितारा, सुखन जो है वो बातचीत को कहा जाता है, और ये इकबाल की तारीफ पहले हम कर देंगे कि आसमानी सुखन का ताबिंदा सितारा जिसे ज़माने ने इकबाल का नाम दिया और जो बजाते खुद उर्दू शायरी के लिए बाइसे इकबाल साबित हुआ। अपनी मारूफ नज़म में जंग तराबलस में शरीक एक नन्ही मुजाहिदा को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। देखें हम कितना मेयारी आगाज़ है, आपको इसी तरह से आगाज़ करना है इस तशरीह का। इसके बाद आप लिखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू कीजिएगा। आप तशरीह में भी पैराग्राफ बना बना के लिखा कीजिए और कहीं कहीं आप हाईलाइट कर दिया करें किसी लफ्ज़ को। बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, एक तशरीह में 2 से 3 लफ्ज़ काफ़ी होते हैं हाईलाइट करने के लिए। और ये हाईलाइट आपने बिल्कुल एंड पे करना है जब आपका काम कंप्लीट हो जाए। अगर 5 शेर हैं तशरीह के लिए उन्होंने मांगे तो 5 के 5 शेर मुकम्मल करने जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 3 शेर लिखते हैं वक्त की कमी के बायस और फिर आप समझे कि पेपर बहुत अच्छा हुआ था क्योंकि मैंने इन 3 शेरों की तशरीह जो है वो बहुत लंबी लिखी है तो मेरे नंबर पूरे आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। टेक्निकली पेपर की मार्किंग डिवीजन हुई होती है और 2-2 नंबर हर शेर के होते हैं, तो जितने अशार आप करेंगे उसी हिसाब से आपके 2-2 नंबर ऐड होते जाएंगे। तो 5 शेर मुकम्मल करने ज़रूरी हैं। अगला पैराग्राफ आप लिखिएगा, कमसिन फातिमा जिहादियों को पानी पीने का फरीज़ा सरअंजाम देते हुए शहीद हुई। ये उसका जज्बा ईमानी था। वो मासूम पैकर और मुजस्समा हुर्रियत थी। हुर्रियत आज़ादी को कहा जाता है, पैकर वजूद को कहा जाता है, यानी वो बहुत मासूम थी और आज़ादी का मुजस्समा थी। 11 बरस की उम्र में उसने निहायत जुर्रत से मैदान जंग में जामे शहादत नोश किया। उसकी जुर्रत मिसाली है। यहाँ तक आपका सेकंड पैराग्राफ मुकम्मल हुआ। उसके बाद तीसरा पैराग्राफ हम शुरू करेंगे। ज़ेरे तशरीह शेर में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बयान किया है कि जिस मिट्टी से इस अजीम मुजाहिदा का खमीर उठा वो खाक भी मुक़द्दस है। मुक़द्दस पाक को कहा जाता है। फातिमा जैसे अफराद से ही यह कौम अरूज पर पहुंची थी और अब भी फातिमा ने ही इस जवाल पजीर उम्मत की आबरू रखी है। इसके अलावा एक इजाफी शेर जो है यहाँ पे मैंने 2 मेंशन किए हैं। आप इन दोनों अशार में से एक ही इस्तेमाल कीजिएगा पेपर में, लेकिन अभी आप दोनों नोट कर लीजिए कॉपीज़ में ताकि जो आपको आसानी महसूस हो जिसको याद करने में आप उसको कीजिएगा। 2 इजाफी शेर लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये सिर्फ मैंने आपको एक चॉइस दे दी है। आप एक इजाफी शेर काफ़ी होता है तशरीह में, क्योंकि आपने 5 तशरीहात करनी है। अगर आप इजाफी शेर ही ज़्यादा लिखते चले जाएंगे तो बाकी पेपर का काम जो है वो टाइम जो है वो कम हो जाएगा और आपके पेपर पे फ़र्क पड़ेगा। तो अब आप इन दोनों शेरों को नोट डाउन कर लीजिए, लेकिन इसमें से एक सिलेक्ट कर लीजिएगा और ऐसा सिलेक्ट कीजिएगा जिसमें गलती ना हो, क्योंकि एक चीज़ प्रोमिनेंट हो रही होती है शेर की सूरत में। जब आप इमला की गलती कर देते हैं तो आपकी गलती बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है और उससे कोई अच्छा असर नहीं पड़ता। तो इमला की गलती का ख़ास ख्याल रखिएगा। मैं आपको शेर पढ़ के सुनाती हूँ। तेरा अज़्म काबिले दीद था, तेरा हौसला था जवां बहुत, न अदू का था कोई डर तुझे, न क़ज़ा का खौफ था फातिमा। एक तो ये शेर हो गया। इसके अलावा आप ये शेर लिख सकते हैं, पानी पिलाना वो तेरा दोज़ख की आग में, ताज़ीम दे गया तुझे तौक़ीर दे गया। तौक़ीर इज़्ज़त को कहा जाता है। अच्छा, 2 इज़ाफ़ी शेर तब आपको काम आ सकते हैं अगर इत्तफ़ाक़न आपको फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला से 2 शेर आ जाते हैं पेपर में। ऐसा अमूमन होता नहीं है कि एक ही नज़म के 2 शेर दे दिए जाएं। बोर्ड का पैटर्न ऐसा नहीं होता, एक नज़म से एक ही शेर सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन इन केस के अगर ऐसा हो जाता है कि वो फातिमा बिनते अब्दुल्ला से 2 अशार ले लेते हैं तो फिर आपको ये इजाफी शेर एक तशरीह में एक कर दीजिएगा और दूसरी में दूसरा कर दीजिएगा। स्टार्ट से आप इसी तरह से लिख सकते हैं, ये गलत नहीं कहलाएगी। इजाफी शेर के बाद आप ये 2 लाइन तो अभी मैंने आपको लिखवा दी हैं, ये भी आप लिखेंगे और एंड में आपने उस शेर को 2 से 3 लाइंस में खुद एक्सप्लेन करना है जो कि उन्होंने आपको दिया। तो ये पूरा एक परफेक्ट पैकेज बन जाएगा, एक लिंक्ड तशरीह बन जाएगी। आपको इसमें से कोई भी इररिलेवेंट चीज़ नज़र नहीं आ रही होगी जो आपको लगे कि ये तो शेर के तशरीह के मुताबिक नहीं है। तो आप दूसरा शेर लिखिए,
ये आपने जब लिख लिया उसके बाद आपने नीचे से ये लाइंस भी लिखनी है। फातिमा इतनी निडर और बेबाक थी कि तूने अल्लाह की राह में बग़ैर तलवार और ढाल के जिहाद किया। उसका शौक़ जो था शौक़ शहादत काबिल तारीफ़ था। यहाँ तक लिखने के बाद आप जो भी शेर दिया होगा उसको सेल्फ राइटिंग करते हुए 2 से 3 लाइंस में खुद से एक्सप्लेन कर देंगे। 2 से 3 लाइंस की एक्सप्लेनेशन काफ़ी है। अगर ऐसा हो कि आपके पास टाइम कम हो या कोई स्टूडेंट इतना एवरेज स्टूडेंट हो कि उससे खुद से मैनेज ना होती हो तशरीह, तो इतनी लाइंस भी अगर आप बगैर किसी गलती के कर देंगे तो एक परफेक्ट सी तशरीह तैयार हो जाएगी। अगर आप खुद से 2 से 3 लाइंस में नहीं भी एक्सप्लेन करते तो भी एक परफेक्ट तशरीह है, लेकिन अगर 2 से 3 लाइंस में आप इजाफी शेर लिखने के बाद एंड में खुद से एक्सप्लेन कर देते हैं तो एक बहुत म्यारी तशरीह और परफेक्ट सी कमाल तशरीह आपकी तैयार हो जाएगी। अब मैं आपको वो 1-2 लाइंस बता दूं जो आपने खुद से लिखते हुए शेर के मुताबिक लिखनी है। आप सेल्फ राइटिंग करते हुए कुछ इस तरह से कह सकते हैं पहले शेर की तशरीह करते हुए कि ए मासूमियत के पैकर फातिमा, तो उम्मते मुस्लिमा की इज्जत और आबरू है। दरअसल इस शेर में अल्लामा मोहम्मद इकबाल एक अरब कमसिन लड़की की गाजियान इस्लाम को पानी पिलाते हुए खिदमात को सराहते हुए जो वो फरमाते हैं कि ए फातिमा बिनते अब्दुल्ला, तो कम उम्र और मासूम है, और लेकिन तेरा मासूम पैकर भी इस्लाम की सच्ची समझ और बूझ रखता है और तू इस उम्मत की इज्जत और आबरू का जरिया है। इतनी एक्सप्लेनेशन जो है वो काफ़ी होगी। हम दूसरे शेर की तरफ बढ़ते हैं। ये सआदत हूरे सहराई तेरी किस्मत में थी, गाजियान दी की सक़ाई तेरी किस्मत में थी। सआदत जो है वो एजाज़ को कहा जाता है। हूरे सहराई, सहरा की हूर को कहा जाता है। सक़ाई से मुराद पानी पिलाने की जिम्मेदारी है। सक़्क़ा जो है वो पुराने ज़माने में एक पेशे का नाम था जिसमें वो घर घर पानी प्रोवाइड करते थे। तो सक़ाई इसलिए कहा गया क्योंकि इसने भी पानी पिलाने का फरीज़ा सरअंजाम दिया था। तशरीह का तरीक़ेकार वही होगा। आप ऊपर शेर बदल दीजिएगा, हवाला कलाम ऐसे ही आएगा, नज़म का उन्वान और शायर का नाम ऐसे ही आएगा, और ज़रूरी भी लिखना है क्योंकि इसका 1 नंबर होता है। इसके बाद एक दफ़ा मैं आपको ये सारी तशरीह फिर से पढ़ के बताऊंगी ताकि आपकी लाइन अगर कोई मिस होती है तो वो आप इजीली लिख सकें, और अगर आपको पढ़ने में कोई मुश्किल पेश आती है तो वो आप आसानी से लिख सकें। आसमानी सुखन का ताबिंदा सितारा जिसे ज़माने ने इकबाल का नाम दिया और जो बज़ाते खुद उर्दू शायरी के लिए बाइसे इकबाल साबित हुआ। अपनी मारूफ नज़म में जंगे तराबलस में शरीक एक नन्ही मुजाहिदा को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। कमसिन फातिमा जिहादियों को पानी पिलाने का फरीज़ा सरअंजाम देते हुए शहीद हुई। कि उसका जज्बा ईमानी था, वो मासूम पैकर और मुजस्समाए हुर्रियत थी। 11 बरस की उम्र में इसने नहायत जुर्रत से मैदान जंग में जामे शहादत नोश किया। उसकी जुर्रत मिसाली है। ज़ेर तशरीह शेर में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बयान किया है कि जिस मिट्टी से इस अजीम मुजाहिदा का खमीर उठा वो खाक भी मुकद्दस है। फातिमा जैसे अफराद से ही यह कौम उरूज पर पहुंची थी और अब भी फातिमा ने ही इस जवाल पजीर उम्मत की आबरू रखी है। इसके बाद आप इजाफी शेर लिखेंगे। तेरा अज़्म काबिले दीद था, तेरा हौसला था जवां बहुत, न अदू का था तुझे कोई डर तुझे, न क़ज़ा का खौफ था फातिमा। शेर बताते हुए मैं एक ख़ास ताकीद आपको कर दूं कि शेर का एक मिसरा जो है वो एक ही लाइन में मुकम्मल होना ज़रूरी है। मसलन अगर आपका पहली लाइन में जुमला मुकम्मल कर रहे हैं तो तेरा अज़्म से लेकर जवां बहुत तक मुकम्मल एक ही लाइन में होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि तेरा हौसला तक आप एक लाइन में लिखते हैं और उसके बाद जवां बहुत को नीचे लाइन में लिखकर तो आगे से दूसरी लाइन शुरू कर दें। ऐसा नहीं होता। शेर का एक मिसरा एक लाइन में मुकम्मल होना ज़रूरी होता है और ये गलती अक्सर बच्चे कर देते हैं, तो वो बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है और ओवरऑल मार्क्स पे फ़र्क पड़ता है। न अदू का था तुझे कोई डर तुझे, न क़ज़ा का खौफ था फातिमा, ये मुकम्मल अलग लाइन में होना ज़रूरी है। इसके बाद दूसरा इजाफी शेर है। पानी पिलाना वो तेरा दोज़ख की आग में ताज़ीम दे गया, तुझे तौक़ीर दे गया। फातिमा इतनी निडर और बेबाक थी कि तूने अल्लाह की राह में बग़ैर तलवार और ढाल के जिहाद किया।
उसका शौक़ शहादत काबिल तारीफ़ था। अब इसके बाद आप सेल्फ राइटिंग करते हुए ख़ुद से जब इस शेर को एक्सप्लेन करेंगे तो आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि ए फ़ातिमा, रेगज़ार में या सहरा में गाज़ियान दीन को पानी पिलाने का फ़रीज़ा सर अंजाम देना दरअसल तुम्हारी तकदीर में रोज़े अज़ल से लिखा हुआ था। यानी शायर ये कह रहे हैं कि इतनी अजीम सादत ऐसे ही हासिल नहीं हो गई, बल्कि ये वो सादत इसलिए इसको हासिल हुई क्योंकि तकदीर के काजी ने रोज़े अज़ल से ही इसकी किस्मत में ये सादत लिख दी थी और अज़ल से ही फ़ातिमा अपनी किस्मत में शहादत की अजीम सादत लिखवा कर आई थी। क्योंकि इतनी अहम और इतनी जुर्रतमंदाना बात जो है वो इस उम्र के बच्चे को समझाई और सिखाई नहीं जा सकती। ये उसके ख़मीर में और ऐसी बहादुरी गुंदी हुई थी और उसकी किस्मत में ऐसा अल्लाह ताला ने लिख कर भेजा था, इसलिए ये उसको इस आदत हासिल हुई। हम तीसरे शेर की तरफ बढ़ते हैं। ये जिहाद अल्लाह के रस्ते में बेतेगो सिपर है, जसारत आफरी शौक़े शहादत किस कदर। जिहाद जो है अल्लाह के रस्ते में लड़ने को कहा जाता है, तेग तलवार को कहा जाता है और सिपर ढाल को कहा जाता है। अब क्योंकि उन्होंने उस फ़ातिमा ने बग़ैर तलवार और ढाल के जिहाद किया था, बेशक पानी पिलाया था, लेकिन मैदान जंग में सख्त लड़ाई के दौरान पिलाया था, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। ये भी जिहाद में हिस्सा लेने के बिल्कुल बराबर है। और जसारत जो है वो जुर्रत को कहा जाता है और जसारत आफरीन यानी ऐसी कोशिश, ऐसी ख्वाहिश, ऐसी जुर्रत जिसमें उसको शहादत का शौक़ था। तशरीह का तरीक़ेकार वही लिखा होगा, नज़म का उन्वान, शायर का उन्वान और ये तमाम लाइंस लिखने के बाद आप फिर इस तरह से कुछ सेल्फ राइटिंग करते हुए कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं कि ए फ़ातिमा, तुम मैदाने जंग में उतर गई, तुम्हारा ये शौक़ शहादत और दलेरी काबिल तारीफ़ है। तुम किस कदर जुर्रतमंद थी कि तुमने बग़ैर तलवार और ढाल के जिहाद किया। इस उम्र में असलहे से खाली होना और असलहा ना चला पाना और कम उम्र होना तुम्हें तुम्हारे मकसद से हटा नहीं कर पाया। तुमने इन चीज़ों को अपनी मजबूरी नहीं बनाया, बल्कि मैदान जंग में बड़े बड़े बहादुर जंगजुओं की तरह गोली और बारूद की परवाह किए बगैर तुम जो पानी पिलाती रही हो, दुश्मन इस्लाम से लड़ने वाले गाजियों को तुम पानी पिलाती रही हो। और ये वही अजीम जज्बा है जो तुम्हारे आबाओ अजदाद में मौजूद था और उसी वजह से तुम्हारे अंदर शौक़ शहादत इतना ज़्यादा था कि तुमने असलहे की कमी के बावजूद दलेरी की दास्तान रकम की। जब आप सेल्फ राइटिंग करते हैं तो आपके पास इतनी ऑप्शन होती है कि आप जुमले को अपनी आसानी और सहूलत के मुताबिक ढाल सकें। बस आप जो सेल्फ राइटिंग वाली लाइंस हैं आप उसको तवज्जो से सुन लीजिएगा, उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आपके जहन में होंगी, तो आप बेहतर तरीके से उस शेर को खुद से एक्सप्लेन कर सकेंगे। और 10th के स्टूडेंट में इतनी सलाहियत तो होनी चाहिए कि 2 से 3 लाइन्स में वो प्रॉपरली जुमले को एक्सप्लेन कर सके। अब हमारा अगला शेर है। ये कली भी इस गुलिस्ताने खिज़ा मंजर में थी, ऐसी चिंगारी भी यारब अपनी खाकिस्तर में थी। गुलिस्तान बाग को कहा जाता है और गुलिस्तान खिज़ा मंजर इसलिए कहा गया है कि इस उम्मत मुस्लिमा पर ख़ज़ां का आलम तारी है, ये ज़वाल का शिकार हो चुकी है। और खाकिस्तर जो है वो बुझी हुई राख को कहा जाता है। तशरीह के लिए ये लाइंस इसी पैटर्न पर आप लिखेंगे और उसके बाद जब खुद से एक्सप्लेन करेंगे तो आप कुछ इस तरह की लाइंस लिख सकते हैं कि ए खुदा, क्या ख़ज़ां रसीदा उम्मत मुस्लिमा के बाग में फ़ातिमा जैसी कली मौजूद थी और क्या इसे बुझे हुए राख के ढेर में छुपा कर रखा गया था। और इस उम्मत मुस्लिमा में जो बुझी हुई राख के ढेर के मुताबिकत रखती है और जिसमें कोई आग, कोई जोश, कोई ज्वाला मौजूद नहीं है, ऐसी राख के ढेर में फ़ातिमा जैसी लड़की मौजूद थी जो जज्बे शहादत से सरचार थी और ये चिंगारी जो थी वो आग बनकर सामने आई। क्योंकि उम्मत मुस्लिमा के आम नौजवानों के बाग में हर तरफ ख़ज़ां के डेरे हैं, जज्बे शहादत जो है और जज्बे जिहाद जो है वो ख़त्म हो चुका है और ऐसे लगता है कि इस्लाम के हरे भरे बाग में ख़ज़ां छा गई है। लेकिन फ़ातिमा की दिलेरी और जज्बे जिहाद देखकर हैरत होती है कि इस राख के ढेर में फ़ातिमा जैसी चिंगारी मौजूद थी और इस ख़िज़ां रसीदा गुलशन इस्लाम में फ़ातिमा जैसी कली मौजूद थी जो अभी खिलकर फूल भी नहीं बनी, लेकिन इस गुलिस्तान की खूबसूरती का बाइस बन गई। हम अपने 5वें शेर की तशरीह करते हैं। अपने सहरा में भी बहुत आहू अभी पोशीदा हैं, बिजलियां बरसे हुए बादल में भी ख्वाबीदा हैं।
आहू जो है वो हिरन को कहा जाता है, पोशीदा छुपे हुए को कहा जाता है, और ख्वाबीदा भी सोई हुई को कहा जाता है। यही सारी तशरीह लिखने के बाद आप कुछ इस तरह से सेल्फ राइटिंग करते हुए एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अभी सहराए इस्लाम में कलांचें भरने वाले कई और हिरन भी नज़रों से ओझल हैं। कलांचे भरना यानी कि वो चौकड़ियाँ भरते हुए हिरन जो है वो खूबसूरती में इजाफा करते हैं जो जंगल की, और तेज़ी से आगे निकल जाते हैं। तो उससे ये तशबीह दे रहे हैं जज्बा जिहाद रखने वालों को इकबाल कि अभी इस्लाम के सहरा में कई और हिरन भी मौजूद हैं जो हमारी नज़रों से छुपे हुए हैं। और फातिमा तो एक सामने आ गई है, लेकिन और बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं। और इसी तरह बरसे हुए बादलों में मज़ीद और भी बिजलियां खामोश हैं। यानी एक तो इकबाल ने फातिमा को ऐसे हिरन से तशबीह दी है जो तेज़ी से निकल जाता है और जंगल की खूबसूरती में इजाफा करता है और जंगल में राज करता है। दूसरा, उन्होंने इसको बादल जो है, बरसते हुए बादल, उनमें छुपी हुई बिजली से तशबीह दी है कि जिस तरह बरसते हुए बादल में बिजली कड़क की कड़क सामने आती है और एक रोब और एक दबदबे का एहसास दिलाती है। इसी तरह फातिमा भी एक बिजली की तरह थी, कड़कते हुए बादल के अंदर छुपी हुई, और इसी तरह की मज़ीद बिजलियां अभी मौजूद भी हैं और ख़ामोश भी हैं। यानी उनके बताने का मकसद ये कि फ़ातिमा जैसे लोग अभी मज़ीद भी मौजूद हैं इस उम्मत में, और वो वक्त आने पर ही कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम देते हैं। और बज़ाहिर तो ये कौम सोई हुई लगती है और यूँ लगता है कि जैसे बिजली की तरह दुश्मन पर कूदने वाले लोग इस कौम से रुखसत हो चुके हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अभी इस उम्मत में कई लोग ऐसे मौजूद हैं जो दुश्मन इस्लाम पर बिजली की कड़क बनकर गिरने वाले हैं। हमारा छठा शेर है, फातिमा गो शबनम अफशा, आंख तेरे गम में है, नगमाए इशरत भी अपने नालाए मातम में है। शबनम अफशा से मुराद रोती हुई आंख है। इशरत खुशी को कहा जाता है, नाला दुख के गीत को कहा जाता है जो दुख की सिचुएशन में इंसान गाता है। यही सारी लाइंस लिखने के बाद जब आप सेल्फ राइटिंग करेंगे तो आप कुछ इस तरह से लिखेंगे कि ए फातिमा, अगरचे तेरे जुदा होने पर हमारी आंख अश्कों से पुरनम है, लेकिन इस आहो फिगा में भी खुशी और मुसर्रत का गीत शामिल है कि बेशक हम तेरी मौत का बज़ाहिर मातम कर रहे हैं, लेकिन हमें ये खुशी मौजूद है कि हमें तुम्हारे जैसे बहादुर लोग मौजूद हैं, और तुम्हारी इस शहादत ने एक तुम्हारी जुदाई का दुख तो हमें दिया ही है, लेकिन उम्मत मुस्लिमा को एक फ़ख्र भी अता किया है कि हम इस बात पर खुश हैं कि हमारी गोद में या हमारी कौम की गोद में तुम जैसे बच्चे जो हैं वो दीन और मिल्लत पर जान कुर्बान करने का जज्बा रखते हैं, मौजूद हैं, और जब तक तुम जैसे बच्चे इस कौम में मौजूद हैं तब तक इस दीन और मिल्लत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो तुम्हारी जो जुदाई है वो हमारे लिए दुख का बाइस तो है ही, लेकिन एक हमें खुशी भी इस चीज़ में, इस जुदाई में अता हुई है, और वो खुशी तुम्हारी जज्बा जिहाद और तुम्हारी जुर्रत की खुशी है। तुम्हारी शहादत हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। अगले शेर की तरफ आते हैं कि रक्स तेरी खाक का कितना निशात अंगेज है, ज़र्रा ज़र्रा ज़िंदगी के सोज से लबरेज है। रक्स नाच को कहा जाता है, निशात अंगेज खुशी देने वाली चीज़ को कहा जाता है, और लबरेज भरे हुए को कहा जाता है, सोज नगमगी को कहा जाता है। यही सारी लाइंस लिखने के बाद जब आप इसको सेल्फ राइटिंग करेंगे तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि ए फातिमा, तेरी शहादत में एक ज़िंदगी पिन्हा है, छुपी हुई है, और तुम्हारे खाकी जिस्म का हर ज़र्रा सोज़े ज़िंदगी से भरपूर है। यानी शायर का मतलब ये है कि ए फातिमा बिन्ते अब्दुल्ला, तो इस्लाम की आबरू और इज़्ज़त है। तुम्हारी कम उम्री की मौत में एक ज़िंदगी छुपी हुई है, और वो ज़िंदगी जो है वो इस उम्मत मुस्लिमा की ज़िंदगी है। तुम्हारे जिस्म में जो गोलियां पैवस्त हुई उसने तुम्हारे जिस्म में जो तड़प पैदा की है, दरअसल वो तड़प तुम्हारी आने वाली नस्लों को बेदार कर देगी, जगा के रख देगी और उनमें ज़िंदगी भर देगी। तुम्हारी लाश जो है वो मौत का पैगाम नहीं लेके आई, बल्कि तुम्हारी वजूद से ज़िंदगी दिख रही है, और आइंदा आने वाली नस्लों को ये ज़िंदगी अता करेगी। आइंदा आने वाली नस्लें जो हैं वो तुम्हारी इस शहादत से ज़िंदगी महसूस करेंगी। हमारा अगला शेर है कोई हंगामा तेरी तुरबते खामोश में, पल रही है एक कौमे ताज़ा इस आगोश में।
तुर्बत कब्र को कहा जाता है और आगोश गोद को कहा जाता है। और यही सारी तशरीह लिखने के बाद जब आप सेल्फ राइटिंग करेंगे तो आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि ए फातिमा बिनते अब्दुल्ला, तेरी खामोश कब्र में कोई हंगामा बरपा है और तेरी कब्र में कोई कौम अज़्मे नौ लिए पल रही है, यानी तेरी कब्र में भी एक कौम की परवरिश हो रही है। फातिमा की जो कब्र है इस्लाम की बहादुरी की अलामत है और उसकी कब्र और उसकी शहादत एक नज़रिए की यादगार है और वो नज़रिया जज्बा जहाद का है, जज्बा शहादत का है और दीन और मिल्लत की खातिर मर मिटने का जज्बा है। बज़ाहिर तो फातिमा अपनी कब्र में इंतहाई सुकून के साथ और खामोशी के साथ लेटी हुई है, लेकिन इस कब्र पर हाज़िरी देने वाले और इस बहादुरी की शहादत से सबक सीखने वाले लोग एक नया जज्बा लेकर इसकी कब्र से लौटते हैं ताकि वो दीन और मिल्लत की मज़ीद खिदमत कर सकें एक नए जज्बे के साथ। तो फातिमा की कब्र जो है वो मौत का पैगाम नहीं दे रही, वो ज़िंदगी की नवीद सुना रही है। हमारा 9वां शेर है ताज़ा अंजुम का, फ़िज़ाए आसमां में है ज़हूर, दीदाए इंसान से नामहरम है जिनकी मौजे नूर। अंजुम सितारे को कहा जाता है और ज़हूर निकलने को कहा जाता है और दीदा आँख को कहा जाता है। ये सारी तशरीह जो मैंने आपको अभी लिखवाई वो लिखने के बाद आप कुछ इस तरह से सेल्फ राइटिंग करते हुए शेर को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आसमान पर नया सितारा नमूदार हुआ है और इंसान की आँख उसकी नूर से अभी तक ना आशना है, यानी क्योंकि उम्मत मुस्लिमा ज़वाल का शिकार हो चुकी है और उम्मत इस्लाम और उम्मत मुस्लिमा के अरूज के सितारे जो वो ग़ुरूब हो चुके थे, लेकिन अब उम्मत के आसमान पर ऐसा सितारा फातिमा बिनते अब्दुल्ला की सूरत में रोशन हुआ है जो आने वाली नस्लों के लिए मिशल राह बनेगा। अभी हम इस सितारे की रोशनी से अनजान हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें जब समझ आएगी तो हम देखने वाली आँख से देख लेंगे कि ये कितना ताबिंदा नूर है और कितना राह दिखाने वाला नूर है जो इस सितारे में छुपा हुआ है। फातिमा ने बहादुरी की ये दास्तान रकम करके इंसान की आँख को एक नई रोशनी से हमकनार किया है। हमारा आखिरी शेर है जिनकी ताबानी में अंदाज़े कुहन भी नौ भी है और तेरे कौकबे तकदीर का परतौ भी है। अंदाज़े कुहन जो है वो पुराने तरीके को कहा जाता है और कौकब सितारे को कहा जाता है, तकदीर किस्मत को कहते हैं और परतो अक्स को कहा जाता है। अब यही सारी लाइंस लिखने के बाद आप कुछ इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं सेल्फ राइटिंग करते हुए शेर को कि आसमान पर नमूदार होने वाले सितारों की रोशनी में रिवायत की पासदारी भी है और जिद्दत भी है, यानी जो पुरानी रिवायात थी बहादुरी की, इस नए नमूदार होने वाले सितारे ने उस पुरानी रिवायत को भी, बहादुरी की रिवायत को भी बरकरार रखा है और जिद्दत भी है, यानी नई चीज़ भी इसमें पैदा की है, नया अंदाज भी पैदा किया है। और ए फातिमा, इसी में तेरे तकदीर के सितारे का अक्स भी दिख रहा है। फातिमा की जो शहादत है वो रायगा नहीं गई, बल्कि इससे रोशनी के नए दर खुले हैं और आइंदा आने वाली नस्लों में हिदायत की रोशनी जो है वो मुंतकिल हुई है। फातिमा अजीम मुकद्दर की हामिल थी और इसकी रोशनी से और इसकी किस्मत के सितारे की रोशनी से आइंदा आने वाली नस्लें भी वही इज़्ज़त और वक़ार पाएंगी। अब फातिमा ने नई रिवायत भी कायम की और पुरानी रिवायतों को भी कायम रखा और इस रोशनी से जो फ़ायदा उठाएंगे वो भी नई रिवायत के पासदार, नई रिवायतें भी कायम करेंगे और पुरानी जो है फातिमा की कायम की हुई रिवायत, बहादुरी की रिवायत को भी कायम रखेंगे। आपको मुझे पूरा यकीन है कि ये पूरा तरीक़ेकार समझ भी आ गया होगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी रहा होगा। आप इसको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए। अब हम मश्की सवालात करते हैं। अब देखिए कि मैंने आपका काम कितना आसान कर दिया कि आपको 10 तशरीहात अलग अलग से याद नहीं करनी पड़ेंगी और ये लाइंस को इतनी मुश्किल भी नहीं है। लर्निंग जो है वो बहुत अच्छी होती है 10th के बच्चों की। आप इन जवाबात को भी नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये जवाबात जो हैं 2 से 3 लाइंस में मैंने प्रॉपरली करके लिखे हैं। आपको शायद ही किसी की बुक में प्रॉपर जवाब मिले। अमूमन मैंने देखा है जितनी भी की बुक्स देखी हैं उसमें एक आधी लाइन का जवाब भी होता है और जो 10th का लेवल है उसमें एक आधे जुमले में जवाब देना मुनासिब नहीं होता।
आपको प्रॉपरली जो है वो एक्सप्लेन करना चाहिए। तो आप हेडिंग बना देंगे, अच्छी सी प्रेजेंटेशन की जगह, प्रेजेंटेशन के हवाले से मैं अलग से क्लिप बना चुकी हूँ, वो आप रेलिवेंट क्लिप जो है वो प्रेजेंटेशन का ज़रूर देखिए। बल्कि आपको बाकी सब्जेक्ट्स के उर्दू के अलावा भी प्रेजेंटेशंस जो हैं वो मिल जाएंगी, आप उसको ज़रूर एक दफ़ा देख लीजिएगा। इसके अलावा बबल शीट जो है वो फिल करने का तरीक़ेकार भी मैंने बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर दिया है आप लोगों को, बहुत क्लियर करके, तो वो भी आप क्लिप देख लीजिएगा। तो आप यहाँ पे अब इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे कि बरसे हुए बादल से मुराद उम्मत मुस्लिमा के वो आबाओ अजदाद हैं जिन्होंने जज्बा शहादत से सरशार होकर पूरी दुनिया में अपनी फतूहात के झंडे गाड़े थे और इस्लाम का बोल बाला किया था। इससे मुराद उम्मत मुस्लिमा के अफराद हैं। हमारा दूसरा सवाल है कि शायर ने नज़म के पहले शेर में मरहुमा को किस तरह खिराज तहसीन पेश किया है। मरहुमा को खिराज तहसीन इसकी मुमकिना हेडिंग हो सकती है। इसका जवाब आप लिखिएगा कि अल्लामा इकबाल ने नज़म के पहले शेर में फातिमा बिनते अब्दुल्लाह को उम्मत मुस्लिमा की आबरू और मासूमियत का पैकर करार देकर खिराज अकीदत पेश किया है। इकबाल फातिमा की बहादुरी से बहुत मुतासिर हैं। हमारा तीसरा सवाल है कि फातिमा को राख में दबी हुई चिंगारी क्यों कहा गया है। दबी हुई चिंगारी या राख में दबी हुई चिंगारी इसकी मुमकिना हेडिंग हो सकती है और इसका आप जवाब कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि फातिमा को राख में दबी हुई चिंगारी इसलिए कहा गया है कि वो उम्मत मुस्लिमा में जज्बे जिहाद की सरशारी और मोहब्बत की आग थी, वो बुझकर राख बन चुकी थी। लेकिन फातिमा ने दीन और मिल्लत से अपनी मोहब्बत की बदौलत उस राख के ढेर में चिंगारी का काम किया है। हमारा अगला सवाल है कि नज़्म में ताज़ा अंजुम के ज़हूर से क्या मुराद है। नज़्म में ताज़ा अंजुम के ज़हूर से मुराद फातिमा बिनते अब्दुल्लाह की तरह के पैदा होने वाले लोग हैं जो अपनी रोशनी से ज़माने को मुनव्वर करने वाले हैं। और हमारा आखिरी सवाल है कि आँख की शबनम अफशानी से क्या मुराद है। ये वाला सवाल जो है वो बोर्ड में काफ़ी बार आ चुका हुआ है। इसको इम्पॉर्टेंट भी समझ लीजिएगा। एग्ज़ाम्स के नज़दीक में आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी वीडियो जो है वो गेस्ट का वो आपको अपलोड कर दूंगी और आपको काफ़ी गाइडेंस मिल जाएगी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के और इम्पॉर्टेंट तशरीहात और सवालात के हवाले से। तो आप इसका जवाब कुछ इस तरह से लिख लीजिएगा कि आँख की शबनम अफशानी से मुराद अश्क बहाना है, क्योंकि इस मासूम शहादत पे उम्मत मुस्लिमा की आंखें अश्क बहा रही हैं, लेकिन इन अश्कों में खुशी भी शामिल है। यहाँ तक कि मश्की सवालात और तशरी जो थी वो मुकम्मल हुई। मुझे यकीन है कि आपको ये तरीक़ेकार पसंद भी आया होगा, आसान भी रहा होगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी रहा होगा। आप इस वीडियो को ज़रूर दूसरे बच्चों में शेयर कर दीजिएगा। कुछ और पूछना चाहें तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।